क्या होते हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्या होते हैं ये वाउचर्स। थोड़ा सा रिवाइंड हो रहा है हमारी अकाउंटेंसी की जर्नी में। क्यों? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं लेजर में, समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख चुके हैं। तो रिवाइंड क्यों हो रहा है? रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे होती है? रिकॉर्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो एक प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस should be entered in the books on the basis of proper documentary evidence। आप बोल रहे हो आपकी सेल 100 करोड़ है, मान लेंगे, आपके पास बिल्स होने चाहिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। वरना तो आप बोलोगे फर्नीचर जी, फर्नीचर अगर आपको एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने हैं तो आप ओवर स्टेट कर दोगे अपने खर्चे। अगर आपको टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट्स कम दिखाना है तो आप सेल्स कम दिखा दोगे, खर्चे ज्यादा दिखा दोगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो आप सेल ज्यादा दिखा दोगे, खर्चे कम दिखा दोगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दोगे। कह रहे ऐसे नहीं होता। ट्रांजैक्शंस will be recorded in the books of accounts on the basis of proper documentary evidence। उसको बोलते हैं source documents। What is a source document? It is an evidence of a transaction or an event. Source document is an evidence of a transaction or event having taken place. It is of prime importance in accounting because accounting is based on facts, on factual financial information. You need evidence. For example, a cash memo, different types of source documents अभी हम पढ़ेंगे। cash memo क्या होता है, invoice क्या होता है। Cash memo showing cash sales, an invoice showing credit sales, bills of purchases showing purchase of goods on credit, receipt made out, different documents. These documents are called source documents and evidence in support of a transaction. They are also called as supporting documents. Source documents और supporting documents एक ही बात होती है। Let us discuss most common source documents, जैसे कि what is a cash memo। तो एक तो हो गया meaning of source document, it is a documentary evidence of a business transaction or an event। explain करने को आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है what is a cash memo। कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। अगर आप सामान लेने गए मार्केट में, स्टेशनरी खरीदी मैंने कैश में, तो जो मुझे बिल दे रहा है उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो। कैश मेमो। तो अगर मैं कैश में सामान खरीद रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने सामान खरीदा? कैश मेमो मिलेगा। कौन बना रहा है? परचेजर या सेलर? बिल तो सेलर ही बना के देगा ना, तो सेलर ने बनाया कैश मेमो। इट हैज डिटेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम, the total amount received besides the date of the transaction and other terms and conditions। it is an evidence for the purchaser। जो परचेजर है उसके लिए एक एविडेंस है कि उसने कैश में सामान खरीदा है। कोई डाउट? मीनिंग पता होना चाहिए बस। मीनिंग कैश मेमो। नेक्स्ट, इनवॉइस और बिल। कैश में अगर सामान खरीद रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कैश मेमो। क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस। बिल रेज करेगा वो कि भाई साहब अमाउंट ड्यू है इतना। तो सेम है, मैं सामान खरीद रहा हूं आपसे, आप सेलर हो, मैं आपसे सामान कैश में खरीद रहा हूं, तो जो आप मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हो उसको कैश मेमो बोलते हैं। मैं आपसे क्रेडिट पे सामान खरीद रहा हूं तो आप जो मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हो उसको इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस होता है बिल, सामान का बिल, जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं। इट इज अगेन प्रिपेयर्ड बाय द सेलर when the goods are sold on credit। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू whom goods are sold, गुड्स कितने बेचे, क्या उसका प्राइस था। Original copy of the sales invoice is sent to the purchaser and a duplicate is retained as an evidence of sales by the seller।
For the purchaser, credit purchases are evidenced by the bill received from the supplier. Just read, ठीक है ना. फॉर्मेट जब बनाने को नहीं आ सकता तो आपको मीनिंग ही आएगा, तो मीनिंग एग्जैक्टली पता होना चाहिए. इनवॉइस का बस एक आइडिया. मीनिंग ऑफ कैश मेमो, मीनिंग ऑफ इनवॉइस, रिसीट. रसीद दे दो हमें. हमारे पास क्या, हमने पैसे दे दिए. अब मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा आपसे, तो आपने तो मुझे इनवॉइस दे दी. अब मैंने 4 दिन बाद अगर पेमेंट कर दी, तो भाई साहब मुझे रसीद तो दो. रसीद जिसे बोलते हैं वो रिसीट होती. क्या होती है वो? रिसीट. व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, a receipt for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate. Original copy is given to the party making the payment, and the duplicate is kept for record. It has details of date, amount, name of the party, and nature of the payment. कोई भी डाउट? जनरल नॉलेज. कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट. पे इन स्लिप. पे इन स्लिप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक में हम कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो एक पर्ची सी होती है, उसमें बोलते हैं कितने 500 के नोट हैं, कितने 200 के, कितने 100 रुपए के. डू यू नो? गए हो बैंक कभी डिपॉजिट करने? तो जब हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं, तो हमें एक साथ में डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप, ऑल्सो नोन एज पे इन स्लिप. पे इन स्लिप. चेक्स में कुछ बैंक्स ऑप्शन देते हैं कि आप पीछे डिटेल भर के ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, बट नॉर्मली हमें क्या भरना होता है? पे इन स्लिप. पे इन स्लिप में पूरी डिटेल्स देनी होती है. अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या क्या कैश की डिनोमिनेशन है, अकाउंट नंबर, ये वो 2 पार्ट्स में होता है. जैसे ये 2 पार्ट्स हैं, ध्यान से देखना, ये 2 पार्ट है. ये कस्टमर की कॉपी होती है, ये बैंक की कॉपी होती है. तो सेम चीजें हैं कि यहाँ पे भी अकाउंट नंबर, अकाउंट, सेम चीज इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है. तो यहाँ पे वो स्टैंप और साइन करके आपको दे देते हैं, तो आपके पास एविडेंस आ गया. आपके पास क्या एविडेंस है? आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा या कैश डिपॉजिट करा. पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, इसे कहते हैं आपकी काउंटर फॉइल. क्या कहते हैं इसको? जो आपकी कॉपी है उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पे इन स्लिप. पे इन स्लिप क्या होती है? इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू द बैंक. बैंक में कैश डालना है या चेक डालना है, तो ये सी इज फॉर कस्टमर कॉपी, बी इज फॉर बैंक्स कॉपी. हमें कैश डालना है बैंक में या चेक डालना है, तो हमें क्या फिल करनी पड़ती है? पे इन स्लिप, ऑल्सो नोन एज द डिपॉजिट स्लिप. कहां से मिलती है हमें? बैंक से मिलेगा ये. इट हैज अ काउंटर फॉइल. तो ये जो आपकी कॉपी है ना, इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं. बैंक इसको स्टैंप या साइन करके दे देगा, which is retained by the depositor. Nowadays, banks places a box in which checks along with the filled pay slips can be dropped. तो ड्रॉप बॉक्स रखा होता है कि चेक उसमें डाल दो, हमें परेशान मत करो. In such cases, counter foils are not signed. अब जब आप बॉक्स में डाल रहे हैं तो आप इंसान से थोड़ी ना डील कर रहे हैं, तो आपको फिर साइन करके वो नहीं देते. तो अगर आपको साइन चाहिए तो आपको काउंटर पे ही चेक देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मुझे स्टैंप लगा के दें कि आपने चेक रिसीव कर दिया है. The counterfoil of the pay slip gives details regarding the date, amount of cash or check deposited. Pay in slip. कोई डाउट? कोई भी डाउट? चेक क्या होता है? सोचो. दिस इज द रीजन ये चैप्टर हमने अभी तक करा नहीं, कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं. चेक अगर मुझे अपने बैंक से किसी को पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ऑप्शंस है. अदर देन दैट कि मुझे ऑनलाइन नहीं, नो आरटीजीएस, नो एनईएफटी, नो पेटीएम, नो यूपीआई, नथिंग. मुझे चेक से पेमेंट करनी है, मुझे चेक से पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी चेक बुक में से चेक इशू करूंगा. उसको बोलते हैं चेक ड्रॉ करना. तो अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो क्या करते हैं? चेक ड्रॉ करते हैं, चेक इशू कर रहे हैं. चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग drawn upon the bank with which the account is held. तो अगर मेरा HDFC में है तो HDFC की मेरे पास चेकबुक होगी. and is payable on or after due date. अब चलो बात हो रही है नॉलेज की, तो हो रही है, तो ये बताओ मुझे कि
एक डेट अगर मैंने इस पे डाल दी तो कितने दिन तक आप चेक डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1 सितंबर, तो अब वो चेक आप कब तक बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो? 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, या कोई टाइम लिमिट नहीं होती? नो आइडिया। 12 डेज, ये कहां से आया? 1 दर्जन दिन। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? 6 मंथ्स होता था पहले, अब होता है 3 मंथ्स। मतलब बहुत साल हो गए, 3 मंथ्स ही होता है। ये यहाँ पे जो धीरे से लिखा है ना, वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ये 3 है। तो वैलिड फॉर 3 मंथ्स, जो डेट लिखा है उससे। अब मैं आज आपको अगर कर दूं 1 जनवरी 2024, तो वहां से लेके 3 मंथ्स तक आपके लिए वैलिड है वो, है ना। पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकता हूँ, बट जो डेट लिखी है उससे 3 मंथ्स, उससे 3 मंथ्स तक आप बैंक में वो चेक डाल सकते हैं। ओके, तो चलो चेक भरते हैं। यहाँ पे क्या आता है? पे। यहाँ पे क्या डेट डालते हैं हम? अमाउंट, यस, रॉन्ग। यहाँ पे आता है इंसान का नाम जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आता है इंसान का नाम जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को अगर आपने पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा नाम, इसे बोलते हैं पे, पे टू, पे ई, ठीक है ना, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम आता है, नेम ऑफ द पर्सन टू whom पेमेंट इज मेड। ओके, फिर यहाँ पे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आते हैं रुपीज इन वर्ड्स, जितनी भी पेमेंट करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 करोड़ करना चाहते हैं, नहीं नहीं, फिर वो लिखने में टाइम वेस्ट होगा। 10 lakhs दे देते हैं इसको, तो 10 lakhs ओनली। ओके, यहाँ पे आ गया वर्ड्स में, यहाँ पे आ गया अमाउंट में। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं साइन। और वैलिड फॉर 10 lakhs, 1 करोड़ लिखा वैसे, पॉइंट, ये सब ठीक है। अब जब नॉलेज ले रहे हो तो पूरी लो ना। कभी कभी देखा ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक आप यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते हैं। उसमें फिर लिख देते हैं कुछ लोग अकाउंट पे ही क्रॉस चेक। इसका मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? मतलब इसका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू होंगी। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस चेक होता है, अब अगर मैंने क्रॉस कर दिया ना, तो पैसे अमिताभ बच्चन के अकाउंट में ही जाएंगे। आप ओवर द काउंटर कैश विड्रॉ, जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेक दिया, लिख दिया उसके ऊपर अक्षत सिंगला, क्रॉस नहीं करा, तो आप बैंक में जाके चेक देके उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हो। उसे कहते हैं ओवर द काउंटर। आप पैसे ले सकते हो कि भाई मैं अक्षत सिंगला, ये मेरा आधार कार्ड, लाओ पैसे दो। लेकिन यही अगर मैंने उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते ही आपको कैश नहीं मिलेगा, अक्षत सिंगला के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर होंगे। तो मिसयूज प्रिवेंट हो जाता है क्रॉस करने से, अकाउंट पे ही करने से मिसयूज प्रिवेंट हो जाता है। वरना तो क्या होगा, आप चेक गुम गया तो पहुंच गया कोई भी, उसने मिसयूज कर लिया, ले लिया पैसे। लेकिन अगर अकाउंट पे ही है तो पैसे आपके अकाउंट में ही जाएंगे। आप ओवर द काउंटर कैश नहीं ले सकते चेक के अगेंस्ट। बात समझ आई? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं कुछ तो सीखे, अब मिले हैं हम आज, थोड़ा सा तो 1% कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो चेक इज अ डॉक्यूमेंट द बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म्स, चेकबुक कहते हैं इसे। द नेम ऑफ द पार्टी टू whom पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे टू। तो ये जो है ना, ये पे टू, then the amount is written both in words and figures. A check is dated and signed by the drawer, check drawn, check issued, the person who is making the payment, or the drawer of the check. The check details are entered on the counter file, which remains with the account holder and is a source voucher for recording the transaction in the books of accounts. कोई डाउट? चेक बुक, चेक, बेसिक चीज है, बेसिक चीज, जस्ट रीड वंस जल्दी से।